नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। हमारी होम स्टे की सीरीज़ उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जो बूढ़ा केदार क्षेत्र है वहाँ के खूबसूरत गांव कोटी पहुँच गई है। तो यहाँ पर है रावत जी का होम स्टे। रावत जी का होम स्टे अभी शुरुआती हो रही है, बल्कि उत्तराखंड में जितने भी होम स्टे हैं अभी वो शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआती दौर है। तो कई चीज़ें उन्हें भी सीखनी है, और जब आप जैसे टूरिस्ट यहाँ इन होम स्टे में रुकेंगे तो इन्हें बहुत कुछ सिखाएंगे कि किस तरीके से होम स्टे रन करना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं टूरिस्टों को चाहिए होती हैं, किस तरीके का खान पान उन्हें पसंद है। और जब टूरिस्ट स्थानीय लोगों के बीच आते हैं तो उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ की परंपराएं, रहन सहन, खान पान। और जो टूरिस्ट के जो होम स्टे के ओनर हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को पता चलता है। हमारी होम स्टे सीरीज आप दोनों को जोड़ती है ताकि आप लोगों को अच्छे होम स्टे मिलें और जो होम स्टे हैं उनको रेवेन्यू मिले या उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो चले। तो हम कोटी गांव के रावत जी होम स्टे को आपको एक्सप्लोर करते हैं। और दूसरी बात, फूड जो है वो डिलीशियस होने वाला है, क्योंकि हमने जो इनको पहले ही कहा था कि हमें लोकल व्यंजन जो खाने हैं तो उसकी तैयारी चल रही है। थोड़ी देर में उसको भी दिखाएंगे आपको। लेकिन गांव जो है वो बहुत खूबसूरत है। धर्मगंगा नदी के किनारे गांव बसा हुआ है, ऊपर जंगल हैं, यानी जो फिंच विलेज होते हैं जंगलों के किनारे, और खेती बाड़ी है। तो चलते हैं कोटी गांव। रूरल टाइल्स ने आपके लिए एक सर्किट तैयार कर दिया है। अगर आप उत्तराखंड के सीमांत गांवों के दीदार के इच्छुक हैं, अगर आपको सीमांत में जो बसे गांव हैं वहां जाना पसंद है, तो आप दिल्ली से चलते हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश से चंबा, फिर वहां से टिहरी झील का व्यू देखते हुए सीधे आप पहुंचते हैं घनसाली। घनसाली से मेरी राय है कि आप पहले गंगी गाँव जाएँ। गंगी गाँव की स्टोरी आपने देखी। गंगी से आप जब वापस आएँ तो फिर घनसाली, घनसाली से फिर बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार में बाबा के दर्शन करने के बाद आप सीधे पहुंचिए पिंसवाड़ गांव। पिंसवाड़ गांव के दर्शन करके उसकी झलकियां, ग्रामीण झलकियां, अगर आप कुछ कल्याण जाना चाहते हैं तो कुछ कल्याण भी जा सकते हैं। हालांकि अक्टूबर से लेके और नवंबर दिसंबर तक आप वहां जा सकते हैं, लेकिन चतुर्मास यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर जब बरसात का मौसम रहता है वो सबसे अच्छा समय होता है फूलों को देखने के लिए और जो उसकी ब्यूटी है बुग्याल की। उसके बाद आप वापस आते हैं तो कोटी गांव में जो रावत होम स्टे है वहाँ स्टे करके आप सीधे नई टिहरी में जो वोटिंग है उसका आनंद लेने के बाद वापस दिल्ली या अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये एक पूरा सर्किट है और कम से कम 6 से 7 दिन इसमें आपको बिताना चाहिए, तभी आपको इस पूरी यात्रा का अच्छा अनुभव होगा। कोटी गांव की तरह उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर माल्टा जो फल है उसका बड़ा उत्पादन होता है। हालांकि आज तक भी इन माल्टे की जो उत्पादन है उसके जो मूल्य है, समर्थन मूल्य है, वो सही रुपए नहीं मिल पाता। 10 रुपये से भी कम प्रति किलो के हिसाब से माल्टे को, कई जगह तो माल्टे बर्बाद ही हो जाते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ जंगली जानवरों का आतंक इतना है कि पेड़ों से माल्टे गायब होने लग जाते हैं। माल्टा एक सीट्रस पौधा है, जैसे संतरा होता है निचले इलाकों में। इसको छीलने में थोड़ी दिक्कत होती है जल्दी आसानी से, तो इसका जूस बनाया जाता है और इसका जूस बहुत अच्छा होता है। तो माल्टा भी एक ऐसा फल है जो पहाड़ की अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी मजबूती प्रदान कर सकता है। और लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में अपने अपने जो गांव है उसके आसपास या अपने मकानों के आसपास माल्टे के जो पेड़ हैं वो लगाए हुए हैं।
भोजन जो आपने बनाया जरा उसके बारे में बताओ जी। ये मंडवा की रोटी कोदो, हाँ मंडवा, ये कंडाले का कापला, सरसों भी, ये हलवा, ये मक्खन, ये दाल, घर की दाल, ये फाना। कापली कैसे बनाते हैं? कापली कंडाले लियो उमालने पहले पानी फेंकना, उसके बाद बनाना यो बारीक बन जाता पे पके के हुए जानो बारीक। और फाणू? फाण गात बिजौन डे तब पीसने ये भुनने के तहत बन जाता। कितना समय लगा होगा ये बनाने में? ज्यादा नहीं, 3 घंटे कर। और 3 घंटा ना 1-8 घंटा में बन जाओ। हाँ, कंडाली कल रात को लिया है? कल रात को शाम को ले ब्याह रात। तो ये रावत जी की धर्म पत्नी है सुशीला देवी जी, उन्होंने ये स्वादिष्ट भोजन बनाया। ये चावल हैं, घर के चावल। चावल दिखाइए। उठाइए बाबू। ये घर का चावल, ये चटनी में दिखा दे। हाँ चटनी भी दिखाइए। वो है उधर। ये चटनी छे, ये घर की ये चटनी थोड़ा सी अमेड़, थोड़ा पुदीना, थोड़ा तिल और भांग का बीज, इससे बनती है बंजीर। जी, इसके होम स्टे तक पहुँचने के लिए काफ़ी आकर्षण है सर। जैसा पहले टेरी झील लगता है, उसके बाद घनसाली है जो हमारा ब्लॉक विकास खंड है, उसके बाद चमियाला है, उसके बाद बोड़ा केदार है जो 5वां धाम भी है। बोड़ा केदार का मंदिर है, गुरु कैला पीर देवता है। और उसके बाद हमारा गांव लगता है ये 10 किलोमीटर पे होगा लगभग। और ठीक हमारे गांव के ऊपर ये मंजाड़ा ताल, बहुत बड़ा ताल है जहाँ देवता का है वो, वहाँ भी जाते हैं लोग। और जैसे पिंसौर के लिए हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक है, वहाँ से कोस कल्याण, जौराई, क्यार की बुग्याल इत्यादि हर जगह का आनंद ले सकते हैं जी। गांव में होम स्टे ये जब योजना चल रही थी तो हमारी इस बार 3 गांव हैं, बोड़ा केदार है और कोटी है और पिंसवाड़ है। तो हमारे गांव में वैसे 3 होम स्टे बन चुके हैं, 3 तैयार हैं, बिल्कुल ऐसे ही नए हैं तीनों जी। आपने चार्ज कितना रखा है? बस चार्ज तो सर यही है जो 15-16 के बीच में होगा। उसमें खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, एक रूम का जी। कोटी गांव में आए तो थे हम रावत जी के होम स्टे और कोटी गांव को देखने के, लेकिन यहाँ के स्कूल की जो जर्जर स्थिति है उसको देखकर एक तरफ दुख हो रहा है, दूसरी तरफ गुस्सा भी आ रहा है। गांव दर गांव जिन इलाकों में हम जा रहे हैं, बेसिक जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। ये इस गांव का प्रांगण है मंदिर का। इसी गांव के प्रांगण में एक तरफ आंगनबाड़ी के छोटे बच्चे हैं और दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। 2 साल हो गए हैं, उनका जो बिल्डिंग है, भवन है प्राथमिक स्कूल, वो जर्जर है और 2 साल से वो बना नहीं है। अब आप सोचिए कि इस बरसात में, जब बरसात का सीज़न आता होगा, इस समय सर्दियों का सीज़न है, बच्चे इसी तरीके से कभी यहाँ पढ़ते हैं। जब यहाँ पर कोई धार्मिक उत्सव होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो बच्चे फिर दूसरी जगह, दूसरे किसी मकान में उनको पढ़ाया जाता है। इस तरीके से नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और 2 साल से वो भवन नहीं बना है। भवन ठीक जो गांव है ठीक उसके ऊपर है और वो
कभी भी टूट सकता है, इसलिए सरकार की तरफ से भी निर्देश है पूरे प्रदेश में कि जो भवन जर्जर हैं वहाँ पर बच्चों को न पढ़ाया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। स्थिति कहाँ से होने, पहले गवर्नमेंट ने बिल्डिंग ही नहीं बनाई, कितने साल हो गए, कई साल हो गए। जिस टाइम पर मैं प्रधान था आज से 15 साल पहले, उसके बाद 3 प्रधान और उस टाइम बनाया था हमने 50,000 रुपये में, या उस टाइम वही चल रहा है, सारा टूट गया। कहीं लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, अलाना नहीं है, फलाना सब चीज़ ध्वस्त है। अब ये हमारा पंचायती ये बना रखा है, उस पर जो है स्कूल का कार्यक्रम चलता है। काफ़ी लोग, गुरुजी लोग भी काफ़ी परेशान है। किसी के यहाँ शौचालय जाते हैं तो बच्चे वहाँ परेशान हो जाते, नहीं देते ना अपने घर जाने। तो कई साल हो गए स्कूल ही नहीं बन पाए यार। बरसात में तो बस ऐसा ही है, फिर तब छुट्टी करनी, कोई कौन देते, फिर अपने घर कौन देगा। ये जो है ये उस टाइम भूकंप के टाइम बनाया था हमने, इसके नीचे ये आजकल कार्य करते हैं और सारे परेशान हैं। सरकार इस तरफ से कई प्रस्ताव दे दिए, कई चीज़ कर दिया, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। यहाँ काफ़ी दूर का गांव है, आता जाता कोई है नहीं, लेकिन अब किसको क्या परेशानी का क्या ये होना है। आंगनबाड़ी भवन भी नहीं बना। आंगनबाड़ी भवन का है, कई बार हमने प्रस्ताव दिया, कई बार ये आंगनबाड़ी भवन नहीं। जब्बर 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 बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुप कर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते, भी ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर पर आ जाते, फिर उके से ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते। घनसाली की जो ये पूरी सीरीज़ थी अब ख़त्म होने जा रही है। फिर मिलेंगे किसी नए जनपद से, किसी नई घाटी से, और होम स्टे के साथ साथ उन गाँवों का पूरा जो रहन सहन है, उस गाँव की पूरी जो ब्यूटी है, इस सीरीज़ के माध्यम से आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।